हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। उसमें हमने 2.2 तक कर लिया। उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आ गया, प्रमेय आ गई, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हो गए। 2.1 कंप्लीट हो गई और 2.2 के हमने 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। तो आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे 2.2 के चौथे क्वेश्चन से। चौथे क्वेश्चन में क्या है, 3 संख्याएं आपको दी हुई होगी और उनका HCF और LCM निकालना है। तो हमने कल सीखा था कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। आपको दिख रहे होंगे कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्या है, संख्या क्या क्या दी गई आपको, 12, 15 और 21 का क्या निकालना आपको, HCF और LCM निकालना है। तो पहले हम 12 और 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे, फिर हम निकालेंगे इनका HCF 12, 15 और 21 का, और फिर इनका निकालेंगे हम LCM 12, 15 और 21 का। अब देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से शुरू करते हैं। यहाँ सम संख्या है तो भाग चला जाएगा, तो 2 का जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 में भी 2 का पूरा पूरा जाता है। फिर कितना आ जाएगा यहाँ 3। अब 3 खुद अभाज्य संख्या है तो हम कैसे लिख देंगे, 3 में 3 का भाग देंगे, एक बार चला गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की स्क्वायर गुणा 3। फिर आता है 15। अब 15 को कैसे लिखेंगे हम, 15 में यहाँ विषम संख्या तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 खुद अभाज्य संख्या तो 5 में तो 5 का ही जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे, 3 गुणा 5। अब हम 21 का करेंगे, तो 21 का कैसे करेंगे, यहाँ भी विषम संख्या तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 तो खुद अभाज्य संख्या तो 7 में 7 का जाएगा, ये हो गया 3 गुणा 7। अब हमें इनका पहले HCF ज्ञात करना है। तो HCF में हम क्या करते हैं, पहले हम सबसे छोटी घात लेते हैं और वो संख्या तीनों संख्याओं में होनी चाहिए, यानी जितनी संख्याओं का हमें HCF या LCM ज्ञात करना है तो HCF ज्ञात करने के लिए वो संख्या तीनों में होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। और फिर उस संख्या का सबसे छोटी घात होती है वो लेनी होती है हमें। तो यहाँ देखो 3 है, 3 है, 3 है, 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 1 है। तो क्या हो गया, 3 हो गया ना। अब देखो यहाँ कोई और संख्या है कि 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ और यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, HCF कितना हो जाएगा, अब इसका 3 ही हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा कोई संख्या है नहीं। उसके बाद इसका LCM निकालते हैं। तो LCM में हम बड़ी घात लेते हैं, जो संख्या आ गई उसको एक बार तो लिखेंगे ही। देखो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन एक बार तो लिखेंगे ही हम इसको। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 2 है। फिर 3 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1 ही है। फिर 5 में भी 1 ही घात है और 7 में भी 1 ही घात है। तो इनका ये हो गया LCM। अब आगे इसको गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो, ये हो गए 4, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो कितने हो गए, 4 3 12, 12 5 60, 60 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 और 0 का 0 हो जाएगा, यानी 420 इसका LCM हो गया और 3 इसका HCF हो गया। इसी प्रकार 6 के 6 सवाल हल करने हैं। दूसरा क्या है वो देखो, दूसरा है अपने पास संख्याएं हैं 24, 15 और 36। तो वही तरीका सब में सेम रहेगा, 24 को लिखेंगे, 15 को लिखेंगे और 36 को लिखेंगे। फिर पहले इनका LCM निकाल लो, 24, 15, 36 का, और
फिर इनका HCF निकाल लो बस 24, 15, 36 का। हमें बस अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए और HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं वो तरीका ध्यान में होना चाहिए। तो सवाल बहुत इजी है, सवाल हार्ड नहीं है। पहले हम 24 का निकाल लेते हैं। तो 2 का इसमें चला जाएगा भाग, कितनी बार जाएगा 12 बार। फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। अब 3 में सिर्फ 3 का जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 को अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, गुणनखंड करो इसका। तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, सीधा 3 का ही जाएगा। तो 3 का कितनी बार गया 5, 5 में तो 5 का ही जाता है। तो ये हो गया 3 गुणा 5। अब हमें 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 का चला जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा 18 बार। फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अब 3 में 3 का 1 बार, यानी कितने हो गए 2 गुणा 2 3 गुणा 3। या इनको ऐसे लिख दो 2 की पावर 2 2 की पावर 3 गुणा 3। और ये तो 3 गुणा 5 1 की पावर ही है। इसको 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखो पहले हमारे पास क्या ज्ञात करना है, हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM में सबसे बड़ी घात लेंगे। तो 2 में सबसे बड़ी घात कितनी है 2 की पावर 3 है। और 3 में सबसे बड़ी घात कितनी है 3 की पावर 2 है। फिर 5 में तो 1 ही है, तो ये आ गया 2 3 5 के अलावा कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, इनको लिख दिया। अब HCF के लिए हम सबसे छोटी घात लेते हैं और वो संख्या होनी चाहिए सब में। तो देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो हम 2 को नहीं लेंगे। अब देखो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सबसे छोटी घात कितनी है 3 की 1 है। तो यहाँ क्या लेंगे हम 3 लेंगे। तो इनका LCM ये हो गया, HCF ये हो गया। इनको गुणा करो तो देखो 8, ये 2 की पावर 3 8 हो गया ना। और 3 की स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया गुणा 5। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो कितने आ जाए 9 अंटा 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो 360। यानी LCM हमारा 360 है और HCF ये 3 है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, बस कंफ्यूज नहीं होना कि LCM क्या होता है HCF क्या होता है। HCF में हम सबसे छोटी घात लेंगे और वो संख्या सब में होनी चाहिए। और LCM में हम सबसे बड़ी घात लेंगे और जो संख्या एक बार आ गई तो उसको हम लिखेंगे, बस रिपीट नहीं करेंगे। 5 की घात यहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, वही लेंगे। अब उसके बाद 5 यहाँ पर सारी जगह 5 होते हैं, उनको रिपीट नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा घात है वो ले लेंगे। ये HCF और LCM का प्रोसेस रहता है। उसके बाद है इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर HCF निकाल लेंगे 17, 23, 29 का। और फिर LCM निकाल लेंगे 17, 23, 29 का। तो देखो अब देखो 17, 23, 29 ये सारी क्या है अभाज्य संख्या है, यानी इसमें या तो 1 का भाग जाएगा या फिर खुद का जाएगा। तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। 1 गुणा 23, 1 गुणा 29, इससे ज्यादा इसका गुणनखंड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अब देखो यहाँ HCF में सब में कॉमन क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो हमारा HCF तो 1 हो गया। अब LCM के लिए हम जो संख्या एक बार आ गई उसको तो लिखेंगे। 17 में सबसे बड़ी घात कितनी है 1 ही है, 23 में 1 ही है, 29 में 1 ही है। तो ये इनका LCM हो गया। बस इतना सा ही है ये। तो बस इनको आप गुणा कर लेना, गुणा तो आता ही है आपको, 10वीं क्लास में आए हो तो गुणा ऑब्वियस बात है आना ही है आपको। अब नहीं आता है तो फिर सीखो, क्योंकि 10वीं क्लास में वही है गुणा करना, सिखाने लग जाए तो फिर सिलेबस की तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसके बाद है तीसरे का चौथा पार्ट, क्या है देखो संख्याएं क्या क्या है। चौथे में क्या क्या संख्याएं हैं 6 है, 72 है, 120 है। तो हम पहले 6 लिख लेंगे, 72 लिख लेंगे, 120 लिख लेंगे। बस प्रोसेस सब में एक ही रहनी है
और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार मैं यहाँ पहले एलसीएम निकाल लेता हूँ फिर एचसीएफ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, बस निकालना दोनों है, इतना ध्यान रखना है आपको। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले एलसीएम निकालते हो या पहले एचसीएफ निकालते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जाता है 3 बार जाएगा, 3 में 3 का जाएगा तो 2 गुणा 3 हो गया। अब बेहतर में 2 का जाता है ना, यहाँ सम संख्या है तो 2 का गया कितनी बार 36, फिर 2 का चला जाएगा कितनी बार 18 बार, फिर 2 का चला जाएगा कितनी बार 9 बार। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा तो 3 का चला जाएगा, अब यहाँ 3 में 3 का जाएगा तो ये कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, या इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब 120 का करते हैं हम। 120 में 2 का चला जाएगा कितनी बार जाएगा 60 बार, फिर 2 का चला जाएगा कितनी बार जाएगा 30 बार, फिर 2 का चला जाएगा कितनी बार जाएगा 15 बार। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा तो 3 का चला जाएगा कितनी बार जाएगा 5। अब 5 तो खुद अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, या इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5। ये हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड। अब हम एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। तो एचसीएफ में देखो 2 3 5 इतनी संख्याएं हैं हमारे पास, तो 2 में सबसे छोटी घात यहाँ पर 1 है तो हम सबसे छोटी घात ले लेंगे। अब देखो 3 में यहाँ सबसे छोटी घात 1 है, यहाँ 2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो सबसे छोटी घात है वो लेंगे तो 2 गुणा 3। अब 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है तो 5 हम नहीं लेंगे। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। अब एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेंगे तो 2 में सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, 3 में सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, 5 में 5 ही है, 2 3 5 के अलावा हमारे पास कोई संख्या नहीं है। तो 8 गुणा 9 गुणा 5 कितने हो गए 360। ये हो गया इनका एलसीएम और ये हो गया इनका एचसीएफ। तो ऐसे निकालते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड आता है क्लियर, एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है तो एकदम इजी होता है। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन। क्या है देखो 5वां क्वेश्चन, 40 है आपके पास संख्या, 36 है और 126 है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले 40 लिख लेंगे, फिर 36 लिख लेंगे और फिर 126 लिख लेंगे। फिर इनका पहले हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो करो शुरू। 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। पहले क्या होता है अभाज्य गुणनखंड में, तोड़ दो इनको। तो 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार जाएगा 20 बार, फिर 2 का चला जाएगा कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर 2 का चला जाएगा कितनी बार जाएगा 5। अब 5 खुद अभाज्य संख्या है तो एक बार जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, या 2 की पावर 3 गुणा 5। अब 36 का निकाल लो, कितनी बार गया 18 बार, फिर कितनी बार चला गया 9 बार। अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 का 3 बार गया और 3 में 3 का 1 बार गया, यानी इसको कैसे लिख लेंगे 2 गुणा 2 3 गुणा 3, या 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर। अब 126 का निकाल लो। 126 2 का चला जाएगा कितनी बार जाएगा इसमें 6 3 63 बार गया। अब देखो इसमें 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा ना, इनका योग करें तो 9 आ रहा है, 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें चला जाएगा कितनी बार जाएगा इसमें 21 बार चला जाएगा। फिर 3 का चला जाएगा कितनी बार जाएगा 7 बार। अब 7 खुद अभाज्य संख्या तो 7 में 7 का 1 बार जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की स्क्वायर गुणा 7। अब एचसीएफ देख लो पहले। एचसीएफ में देखो 2 की घात मिनिमम कितनी है 1 ही है तो 2 ले लेंगे। 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 3 नहीं लेंगे, तो इनका एचसीएफ 2 ही होगा। एलसीएम देखो, एलसीएम में सबसे 2 में सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है। फिर देखो 3 में सबसे बड़ी घात कितनी है 3 की घात 2 है। फिर और कोई संख्या है 5 है, इसमें 1 ही है और 7 है, इसमें भी सबसे बड़ी घात 1 ही है। तो इनका गुणा कर लो 8 × 9 × 5 गुणा
7 9 अंटा 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360, 360 को 7 से गुणा कर दो, तो ये जीरो तो पहले लिख दो, अब इसको गुणा कर दो, 7 छंग 42, हंस लगी 4 और 7 तियां 21 से 4 है 25, 25 20 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। तो बस ये है पांचवा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, करोगे तो एकदम आराम से हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि उसमें थोड़ी भी दिक्कत है, तो करना बस आप इंटरेस्ट लेके आराम से हो जाता है। वैसे देख के डरना मत कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, गणित बहुत इजी है। उसके बाद है इसका छठा और लास्ट क्वेश्चन। तो देखो छठा क्वेश्चन क्या है, 8 9 और 25 का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम इस रूप में लिख देते हैं, फिर इनका एचसीएफ निकालेंगे 8 9 25 का, और फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे 8 9 25 का। तो देखो 8 को तोड़ते हैं टुकड़ों में अभाज्य संख्याओं में, तो 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 का चला जाएगा कितनी बार 2 में, अब 2 में 2 का 1 बार, यानी इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दो या 2 की पावर 3 लिख दो। अब इसी प्रकार 9 को कर दो, 9 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 3 का 3 में 1 बार जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 25 को, 25 में 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का ही नहीं जाएगा, तो 5 का चला जाएगा कितनी बार 5, और 5 में 5 का कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी 5 गुणा 5 लिख दो या 5 की स्क्वायर लिख दो। ये सारे दिख ही रहे हैं, उसमें मैंने तो आपको करके बता दिया कि ऐसे करना है, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करना है। हर सवाल में मैं बता रहा हूँ ताकि आपके कोई भी कंफ्यूज ना रहे। देखो 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 तो फिर क्या होता है, अंत में आपके एकदम रिपीट हो जाएगा कि पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में ये सारी प्रोसेस करके दिखाता हूँ, कोई भी प्रोसेस ऐसे नहीं छोड़ता हूँ कि आप कर लेना, तो अच्छे से समझना, बस आप पूरा एकदम क्लियर देखना। एक बार नहीं समझ रहे तो वीडियो को रिपीट करके देखना, थोड़ी सी स्पीड धीरे करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो देखो अब क्या करेंगे हम, एचसीएफ देखो यहाँ 2 है 3 है 5 है, तो यहाँ कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ तो 1 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का गुणा हो जाएगा, 2 की घात कितनी है अधिकतम 3 है, 3 की कितनी है 2 है, और 5 की भी कितनी है 2 है, तो यानी 8 × 9 × 25, 9 अंटा 72 × 25, इसका गुणा कर दो, 25 गुणा 50 हंस लगी 5, 25 30 175 5 180, ये हो गया इनका एलसीएम। ये है क्वेश्चन नंबर छठा, और ये 6 क्वेश्चन थे जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था 3-3 संख्याओं का। तो छोटी छोटी संख्या थी, इजी थे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं आपके, इससे ज्यादा तो ये तो है नहीं किताब से बाहर आएगा, क्योंकि आप कोई कंपटीशन नहीं दे रहे हो, 10वीं का एग्जाम दे रहे हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर कि ये कोई वर्ताकार मैदान है, इसमें रमन को एक चक्कर लगाने में, रमन यदि पूरा चक्कर लगाता है तो उसको लगते हैं 18 मिनट, और अनुप्रिया पूरा चक्कर लगाती है एक, तो उसको कितना टाइम लगता है 12 मिनट। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों कब मिलेंगे, जब ये चक्कर लगाना शुरू कर देंगे तो वापस कब मिलेंगे, ये बताना आपको। तो सीधा क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे, देखो हल लिखेंगे, हम लिख देंगे रमन को पूरा चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट हो गया, और अनुप्रिया को पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 12 मिनट का समय लगता है। तो ये दोनों वापस कब मिलेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, वे जब चक्कर लगाना शुरू करेंगे तो वापस 18 और 12 के एलसीएम के बराबर
समय पर मिलेंगे, यानी इन दोनों का एलसीएम होगा उस समय पर ये मिल जाएंगे। सीधी सी शॉर्ट भाषा में बता रहा हूँ मैं, बस आपको इस तरह लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना बस। अब क्या करेंगे हम, 12 और 18 दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे, फिर इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, छोटी संख्या है आसानी से हो जाएगा। 2 का जाएगा 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार और 3 का जाएगा 1 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। और 18 का 2 9 बार और फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का 1 बार बस। तो 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 2 की सबसे बड़ी घात, इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 की पावर 2। अब देखो ये 2 की पावर अधिकतम कितनी है, 2 है, और 3 की भी कितनी है, 2 है। तो 4 गुणा 9 कितना हो गया, 36। तो ये दोनों कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद ये वापस से मिलेंगे। तो आपको क्या लिखना है, अतः रमन व अनुप्रिया 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। जब ये चक्कर लगाना शुरू कर देंगे तो देखो ये 18 एक बार आया 18 मिनट, 2 बार आया 36 मिनट, ये एक चक्कर 12 मिल गया था तो 1 लगा देगी, 2 लगा देगी, और तीसरे में वापस जब 36 होगा तो वापस दोनों मिल जाएंगे, यानी 18 दूनी 36, यानी ये 2 चक्कर लगेगा, अनुप्रिया 3 लगा देगी, तो ये 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें पूछा क्या गया है कि हिंदी में तो, इसको ऐसे लिख लो, हिंदी में तो 60 छात्र है, अंग्रेजी में 84 छात्र है और गणित में 108 छात्र है। इसमें पूछा क्या है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि एक कमरे में न्यूनतम कितने विद्यार्थी है वो बैठ सकते हैं। तो एक कमरे में न्यूनतम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, ये ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनका HCF ज्ञात करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि न्यूनतम कितने कमरों की आवश्यकता होगी, तो फिर वो निकालेंगे। तो पहले इनका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए इनका हम क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। और फिर ऐसे लिखो, तो ऐसे लिख लो, एक कमरे में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगी, ये HCF ही होगा इनका भी, ये HCF के बराबर ही होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 का भाग इसमें चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 30 बार। फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 में 5 का 1 बार। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। फिर 84 का करते हैं हम, तो 84 में 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, कितना हो जाएगा ये 42। फिर 2 बार जाएगा, कितनी बार, 21 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, कितनी बार, 7। और 7 को देख अभाज्य संख्या, तो इसको कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 7। अब है 108, तो 108 का पहले निकाल लो। तो 108 2 का चला जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, ये 54 हो जाएगा। फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 27 बार। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा, लेकिन 3 का चला जाएगा 9 बार। फिर 3 का चला जाएगा 3 बार। फिर 3 का चला जाएगा 1 बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3, या 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। अब देखो न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इनका HCF में हम सबसे छोटी घात लेते हैं। तो 2 में सबसे छोटी घात है वो 2, यहाँ इतना आ रहा है ना, सब में कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे, 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2 ले लेंगे। फिर देखो 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये हो गया 3। तो कितना आ गया, HCF 12 आ गया। अब ये पूछ रहा है, ये तो है एक कमरे में
न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या। अब हमें ज्ञात करना है न्यूनतम विद्यार्थियों की न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूनतम कमरों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का योग कर देंगे। न्यूनतम कमरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम इनको तीनों को जोड़ देंगे, 60 प्लस 84 प्लस 108, ये तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। और एक कमरे में कितने आएंगे, 12 आएंगे, तो टोटल कमरों की संख्या आ जाएगी। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जोड़ के देखो, 8 4 12, 2 अब हंसला की 1 1 9 6 15 को 5 हंसला की 1 1 1 2। अब इसमें हम भाग देंगे, 12 का तो 12 दूनी 24, बच गया कितना 1, 12 एकम 12। तो न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी आ गई, 21। ये हो गया आंसर। ये थी एक्सरसाइज 2.2 जो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और जो पुराने हैं और उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लो, चालाकी मत करो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।